अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। हमने आज प्लान बनाया है जिस सिटी का हम जा रहे हैं। सिटी बड़ा धूम, बड़ा शोर शराबा, बड़ा चर्चा सुना है हमने रॉकफेलर सेंटर का और उसकी लाइटिंग का। प्लान तो हमने बहुत लंबा बनाया है, देखते हैं कितना एग्जीक्यूट हो सकता है। बहुत ज़्यादा सुना है कि क्रिसमस की बहुत ज़बरदस्त लाइटिंग हुई है और बच्चों को भी बहुत शौक हुआ था, तो हमने कहा चले प्लान करते हैं। और बच्चों की हॉलीडेज़ चल रही हैं स्कूल की, तो दैट्स वाई नॉट। डार्कनेस देखने से आपको शायद लग रहा होगा कि कोई रात के 8-9 हो रहे हैं, तो मैंने कहा आपको टाइम दिखा दें। जिस 6 o'clock यहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है, दिन छोटे हो गए हैं। आज ना सबसे ज़्यादा सरप्राइज मैं इस बात पर हूँ कि मैं हैरान हूँ कि क्रिसमस ईव है और रोड्स बिल्कुल खाली हैं। लाइक सीरियसली ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ, हमेशा जाते हुए ट्रैफिक मिलती है। हाउ कम नो ट्रैफिक एट ऑल। बस ऐसा लग रहा था सिर्फ हम ही है जाने वाले। अच्छी उम्मीद के साथ वहाँ पहुँचते हैं और हो सकता है कि हमें वहाँ पर भी कोई ट्रैफिक ना मिले। ये प्यारे प्यारे व्यू हमारे रास्ते में आए हैं, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर किए जाएं। वाटर में लाइट्स का रिफ्लेक्शन बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। What did it look like? Camping place. Oh, camping place. People do camps. तो जी बिल्डिंग्स देखकर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हम न्यूयॉर्क सिटी में एंटर हो गए हैं। और यहाँ पर आकर भी मैं बहुत ज़्यादा हैरान हूँ कि बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं मिली। सिटी में आने का ना एक बहुत बड़ा मसला है कि आपको यहाँ पर पार्किंग नहीं मिलती, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हम पेड पार्किंग करने लग गए हैं, जिसकी वजह से टिकट से बच जाते हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा सहूलत हो गई है। पहले कहीं कहीं पार्किंग्स ढूंढते थे और पार्क करने के बाद भी कहीं ना कहीं कोई टिकट मिल ही जाती। और यहाँ की ट्रैफिक हैंडल करना ये तो बिल्कुल भी आसान नहीं है। यहाँ पे एक्सपर्ट से ड्राइव कर सकते हैं। हमने पेड पार्किंग ले लिया ताकि हम इजीली वॉक करके एंजॉय कर सकें और पार्किंग का मसला ना हो। लेट्स गो। व्हाट इज दिस? क्या क्या बग्गी क्या होता है? जब बच्चे पाकिस्तान में थे ना, तो उन्होंने मामों के साथ अपने बैठकर पजल से एक छोटी सी बग्गी बनाई थी, प्रिंसेस कैरेज। और इनको ये देखते ही वो याद आ गई। मैं तो बहुत ज़्यादा हैरान हुई कि इतनी अच्छी मेमोरी है माशाल्लाह बच्चों की। न्यूयॉर्क सिटी पहुंचकर पता चला यहाँ तो पूरा रौनक मेला लगा हुआ है। जगह जगह पर स्टॉल्स लगे हुए हैं और ये वही बलून्स हैं जो पाकिस्तान में भी आपको मुल्तान कैंट में जगह जगह नज़र आएंगे। खैर हम पहुंच गए हैं अपनी उस डेस्टिनेशन पर जिसको हम देखने के लिए इतनी दूर से आए हैं। तो ये है वो क्रिसमस ट्री जिसका बहुत चर्चा सुना है। इसकी तारीफ़ें इसलिए इतनी ज़्यादा हैं क्योंकि ये है 100 फीट लॉन्ग। येस, द हाइट ऑफ दिस ट्री इज़ 100 फीट्स। और ये बहुत ह्यूज लग रहा था और बहुत खूबसूरत लाइटिंग इस पर हुई थी। लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद बच्चों ने कहना शुरू कर दिया हम यही देखने आए थे, बस यही था, बस इसलिए आए थे हम इतनी दूर। व्यू तो वैसे बहुत खूबसूरत था लेकिन क्राउड आइस स्केटिंग भी हो रही थी और इसको देखते हुए बहुत ज़्यादा कूल लग रहा था। लेकिन ऑब्वियसली ना बच्चों को आती ना हमें, तो हमने कैसे वहाँ जाना था। तो न्यूयॉर्क सिटी में बस एक ये चीज़ नई लगी है जिसे कहा जा रहा है जी ज़ोडिक साइंस क्लॉक। जैसे ही हम यहाँ पहुँचे तो देखा सारे इसी की डायरेक्शन की तरफ फेस करके अपने कैमराज ऑन करके खड़े हुए हैं। एंड आई वाज सरप्राइज्ड व्हाई सारे ऐसे यहाँ क्यों खड़े हैं। लोगों से पूछने पर पता चला आफ्टर एवरी 10 मिनट्स ये लाइट शो स्टार्ट होगा। लेकिन आफ्टर 30 मिनट्स वेट के बाद भी यहाँ कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ। तो फिर हमने वो जगह लीव कर दी और हम पहुँचे आगे टाइम स्क्वायर की तरफ। रास्ते में ये खूबसूरत सी पेंटिंग्स नज़र आ गई जो लोग अपनी आर्ट कर रहे थे और इसको सेल कर रहे थे। और
हनिया का तो वैसे ये फेवरेट काम है। मैं हनिया से जब भी पूछती हूँ ना बड़े होकर क्या बनोगी, तो वो हमेशा कहती है मैं इलस्ट्रेटर बनूँगी। इसको ना ड्राइंग का बहुत ज़्यादा शौक है और बहुत प्यारी प्यारी ड्राइंग्स करती है। इवन मैं सरप्राइज़ हो जाती हूँ ये हनिया ने ही बनाया है। तो जी हम पहुँच गए हैं अपने नेक्स्ट स्टॉप पर, आई मीन टू से टाइम्स स्क्वायर, जिसका मशहूर नाम आप लोगों ने सुना होगा जी, रेड स्टेयर्स। स्टार्टिंग में जब मैं नई आई थी तो बड़ी हाइप थी इस जगह की, अब बार बार आके तो वो इम्पोर्टेंस नहीं रहती। हम ना यहाँ स्पेशली बच्चों को एंजॉय करवाने के लिए लेकर आए थे। ऑब्वियसली उनकी हॉलीडेज हैं तो उनका ही फन टाइम होना चाहिए। कॉस्ट्यूम्स पहनकर ये कैरेक्टर्स वहाँ हमें नजर आए और इनकी हाइट हमारी हाइट से भी ज़्यादा थी। बच्चे कुछ देखकर स्केर्ड भी थे और थोड़ा शौक भी था पिक्चर्स बनवाने का। पिक्चर्स तो अपने फ़ोन में कैप्चर की, लेकिन उन्होंने इसके चार्जेस लिए। इसके बाद ना बच्चों की नज़रें बस मिक्की मिनी को ढूंढ रही थी और आखिरकार हमने उनको ढूंढकर फिर उनके साथ पिक्चर्स बनवाई। पिक्चर्स का ना मेन कंसर्न ये था कि हनिया चाह रही थी कि वो स्कूल जाए और जाकर अपनी टीचर्स को ये पिक्चर्स दिखाए और अपनी वेकेशंस का उनके साथ डिस्कस करे कि उसने अपनी ये हॉलीडेज किस तरह से सेलिब्रेट की हैं। चलें जी अब लेकर चलते हैं आपको उन स्टेयर्स की तरफ जिनका आपने भी चर्चा सुना होगा। ये है जी मशहूर प्लेस न्यूयॉर्क सिटी की, जहाँ हर वक्त चहल पहल रहती है और हर वक्त शोर रहता है। इसकी अट्रैक्शंस क्या हैं? यहाँ पर और आपको कुछ भी नहीं नज़र आएगा अदर देन दैट बड़ी बड़ी स्क्रीन्स के। बहुत ह्यूज एंड लार्ज स्क्रीन्स हैं जिन पर एडवर्टीजमेंट्स चल रही होती हैं और बहुत सारा फन, और इसी वजह से यहाँ पर रश भी बहुत ज़्यादा होता है। अब हम जा रहे हैं जी क्रिस्पी क्रीम डोनट्स खाने के लिए, और जैसे ही हम डोनट्स खाने के लिए क्रिस्पी क्रीम की तरफ गए तो रास्ते में हमें ये नज़र आ गया। और फिर हमने इस पर पिक्चर्स बनवाई एंड इट वाज सो मच फन, और एक बहुत प्यारी सी वीडियो कैप्चर हुई और इसके भी चार्जेस थे ऑफ कोर्स। नेक्स्ट स्टॉप था जी हमारा क्रिस्पी क्रीम की तरफ, और यहाँ का दिल कर रहा था जी हनिया का डोनट्स खाने का, और बहुत शदीद। अंदर की जगह भी फुल पैक थी और बाहर तो आपको नज़र आ ही रहा है कि कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। यहाँ की स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पर आपकी नज़रों के सामने गरम गरम डोनट्स बेल्ट पर उतरते हुए नज़र आते हैं और वो आपको सर्व किए जाते हैं। तो मेरे हस्बैंड तो लग गए जी बाहर वाली लाइन के अंदर, और मैं चली गई अंदर बच्चों को एक्सप्लोर करवाने और दिखाने के लिए कि किस तरह से गरम गरम डोनट्स बन कर आ रहे हैं। द नेम ऑफ दीज डोनट्स आर ग्लेज्ड डोनट्स, और इनके ऊपर जो मज़े की ग्लेज कोटिंग हुई होती है शुगर की, दैट्स ऑसम। नथिंग कैन बीट द टेस्ट ऑफ दिस डोनट, सीरियसली। अगर आपने अभी तक नहीं खाए तो जरूर टेस्ट कीजिएगा। उसके बाद हम यहाँ से बाहर निकले और बाहर की लाइन अंदर से तो बहुत ज़्यादा थी, लाइक टू मच क्राउडेड। अंदर आ जाते तो लाजमी हमें 40 मिनट्स लग जाते लाइन में लगे हुए। चलें जी ये था आज का फ़न, और अब हम चलते हैं अपनी कार को पिक करने के लिए उस पार्किंग स्पॉट पर जहाँ पर हमने पार्क की थी। और रास्ते में बड़े प्यारे प्यारे व्यू आए और वो आपके साथ शेयर करते हैं कि कितना प्यारा सिटी डेकोरेट हुआ था। बच्चों की बहुत प्यारी प्यारी पिक्चर्स कैप्चर की और बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। अच्छा, इस ट्रिप के अंदर सबसे ज़्यादा हैरान मुझे इन स्टॉल्स ने किया। लाइक सीरियसली पाकिस्तान में जिसको देखकर मुझे हंसी आती थी, आज वही ब्रांडेड बैग्स सिटी की सड़कों पर पड़े हुए हैं। लाइक सीरियसली, वाकई दैट एक्चुअली हैपेंड। पाकिस्तान में तो फिर भी बड़ी इज्जत के साथ ग्लास के अंदर डिस्प्ले होते। यहाँ उन तमाम लोगों पर बड़ा अफसोस हुआ मुझे जो इतना स्पेंड करके ब्रांड कॉन्शियस हो जाते हैं।
और इसके बाद हमें चल चल के शदीद किस्म की कोई भूख लगी हुई थी, तो हमने यहाँ पर अपना स्टॉप किया हलाल गाइस पर। ये वो वाली जैरो है, जब मेरे हस्बैंड फर्स्ट टाइम अमेरिका आए थे तब से इसको बहुत ही ज़्यादा शौक से खाते हैं। तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इसका टेस्ट कितना पुराना है और कितना मज़ेदार होगा। और इसी ख्वाहिश के अंदर हम यहाँ लाइन में लग गए हैं, और लाइन इतनी लंबी थी कि इसके अंदर मुझे 40 मिनट्स लग गए। जैरो पिक की और अब हम घर की तरफ चलते हैं। गाड़ी में ही हमने जैरो खा ली थी एंड इट वाज सो मच फन अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यहाँ आपको साथ साथ एक बात बता दूँ, जिस तरह कैमरे की लाइफ लगती है रियलिटी में उस तरह से नहीं होती। बहुत सारी चीज़ें एग्जैक्टली वैसे भी होती हैं, लेकिन बहुत सारे पीछे कॉन्स भी होते हैं। जैसे कि वीडियोस में लगता है कि वाओ व्हाट अ लाइफ, कितना इंजॉय कर रहे हैं, कितनी एक्साइटमेंट है, तो एग्जैक्टली वैसा नहीं होता। यहाँ पर हुआ ये था कि मैं और मेरे हस्बैंड हम 40 मिनट्स तक न्यूयॉर्क की स्ट्रीट्स पर घूमते रहे और उन्होंने सारी जगह ब्लॉक कर दी थी और हमारा वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल था। हमारा और भी कुछ प्लान था जिसको हम एग्जीक्यूट नहीं कर सके जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, बट वी ट्राइड आवर बेस्ट टू मेक इट बेस्ट। और मुझे याद आया कि पाकिस्तान में अक्सर मेरे से ये सवाल किया जाता था कि न्यूयॉर्क की सड़कें कैसी हैं, वहाँ तो बहुत ज़्यादा लाइट्स होती होंगी, वहाँ तो बहुत रोशन सड़कें होती होंगी। तो मैंने कहा चलें आज आपको न्यूयॉर्क के रोड्स दिखा ही देते हैं। जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ कोई लाइट्स नहीं होती। जो लाइट है वो आपकी अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स की है। लोकल रोड्स पर तो फिर भी आपको थोड़ी बहुत लाइट्स नज़र आ जाएंगी, लेकिन जो हाईवेज होते हैं इस पर तो बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक और उसके साथ साथ डार्क होता है। तो मैंने सोचा आज जैसे कि लाइव वीडियो के साथ साथ आपको एक्सप्लेन भी कर दिया जाए। चलें जी, ये था आज का हमारा प्यारा सा दिन। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, भूलना नहीं है। अल्लाह हाफिज़।